सो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूक 390 के बारे में, जो कि जुलाई या अगस्त में लॉन्च होगी। तो पॉकेट रॉकेट और ज़्यादा फास्ट होने वाली है और क्या क्या चेंजेस है उसकी आज बात करते हैं। गाइस आप सबसे पहले इसके लुक्स देखो, तो लुक्स में आप देखोगे कि इसके शोल्डर लाइन बढ़ गए हैं, टैंक के एक्सटेंशन है वो बढ़ गए हैं, और जो बैक साइड है उसमें भी कुछ नई डिज़ाइन निकल के सामने आई, जो कि आप फोटोज़ में देख सकते हो। और साथ में जो इसकी इंजन केसिंग है वो भी नई है। मतलब ये माना जा रहा है कि जो इंजन है वो 373.2 सीसी से बढ़ा के इसे 399 सीसी कर देंगे। इतने दिनों से सेम इंजन के साथ ये लोग ला रहे हैं और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ट्विक कर रहे हैं, और अब इसे टफ कंपटीशन मिल रहा है GT 650 से। Yamaha R3 तो यार बंद हो गई है, निंजा 300 है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इसीलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग पावर थोड़ी बम्प कर रहे हैं। सो गाइस आपको तो पता है कि KTM अपने इंजन से मैक्सिमम पावर निकाल लेता है, मतलब जो भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो अब 373.2 सीसी तो अब उसकी लिमिटेशन हो गई, अब इससे ज़्यादा पावर तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि आपको भी पता है कंप्रेशन रेशियो कितना ज़्यादा उसका हाई है। अब और ज़्यादा पावर निकालेंगे तो इंजन ख़त्म ही हो जाएगा, इसीलिए अब और ज़्यादा पावर निकालनी तो उन्हें सीसी बढ़ानी पड़ेगी। तो अब इन्होंने क्या किया, 373 सीसी से अब 399 सीसी पे स्विच हो रहे हैं। देखो ये कंफर्म तो नहीं, लेकिन हर जगह जहाँ भी आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूँ इस वीडियो की रिसर्च के लिए, मैंने देखा कि 399 सीसी का ही इंजन हर जगह मतलब नोटेड है। सबसे अच्छी बात मुझे KTM की यार ये लगती है कि वो लोग कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब ऑलरेडी सेगमेंट बेस्ट चीज़ें बना रहे हैं वो। जैसे क्विक शिफ्टर में थोड़ा जर्की था मतलब, लेकिन आप उन्हीं सेम यूट्यूबर से अब सुनोगे कि जो RC 390 वाला क्विक शिफ्टर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है पहले से। तो ये अच्छी चीज़ है यार कि ये लोग ऑलरेडी अच्छी चीज़ बनाते हैं फिर इंप्रूवमेंट करते हैं, ना कि किसी जापानीज़ ब्रांड की तरह जैसे निंजा 300 कितने दिनों से वही सेम, मतलब यार कंसोल भी नया नहीं दे रहे हैं, वही पुराना चिपकाए दे रहे हैं। तो कुल मिला के वापस आते हैं 390 पे। तो भाई देखो सबसे पहला इंप्रूवमेंट है कि मतलब लुक्स में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। ऑलरेडी ड्यूक 390 बहुत अच्छी लुकर थी, लेकिन अभी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शोल्डर लाइन बहुत ज़्यादा शार्प हो गए। हेड साइज़ को भी बढ़ा दिया, टेल सेक्शन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर अगर आप इमेजेस में देखो कि उसकी जो स्विंग आर्म है वो एल्युमिनियम की हो गई है, तो अच्छा लग रहा है। साथ में जो मोनोकॉक है वो भी अगर आप इमेजेस में देखो ध्यान से तो वो थोड़ा ऑफसेट है। लुक के लिए तो अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली इसका राइड क्वालिटी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब सेंटर में लगा होता है तो स्पेस की थोड़ी कमी होने की वजह से उतना रिबाउंड वगैरह नहीं कर पाता है वो, और ऑफसेट लगने की वजह से उसको ट्रैवल ज़्यादा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से शायद राइड क्वालिटी भी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंजन केसिंग नहीं है। अब देखो कोई भी ब्रांड जब कोई बाइक वगैरह कुछ बाइक कार कुछ भी लॉन्च करते तो एक्स्ट्रा कुछ भी देते नहीं, वो कुछ चीज़ें निकाल भले लें। अब इंजन केसिंग नया देने का कोई लॉजिक नहीं बनता कि इंजन केसिंग केवल नई दे दे और उसमें मतलब ट्विक्स ना करे। तो मुझे लगता है ट्विक्स पक्का करेंगे, 399 सीसी कर दें या फिर कुछ भी टेक्नोलॉजी डाल दें कि जिससे मतलब इंजन की लाइफ बढ़ जाए। क्योंकि देखो KTM कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बदनाम है कि जैसे जल्दी उसके इंजन खुल जाते हैं ऐसा। उसके अलावा RC 390 में जो आपने देखे लाइटर व्हील्स वो ड्यूक 390 में आ जाएंगे। तो कुल मिला के काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे और परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली इंप्रूव होनी है मान लो। और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है अगर 399 सीसी ये लोग कर रहे हैं तो पावर तो बढ़ाएंगे, लेकिन गियरिंग का भी कुछ ना कुछ करेंगे पक्का। क्योंकि KTM की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती कि जैसे थोड़ी हेसिटेट करती सिटी में, मतलब ऐसा लगता है कि रुक जाएगी बंद हो जाएगी। क्योंकि मैंने पहले भी रिव्यू में बता दिया है, काफ़ी लोगों ने उस रिव्यू को सपोर्ट किया, थैंक यू भाई। लेकिन भाई अब बात करते हैं RC 390 की, जिसके लिए भाई मैंने जब देखा इसके स्पाई शॉट तो भाई एकदम हैरान हो गया, मतलब मज़ा ही आ गया। अब जो RC 390 लॉन्च होने वाली है उसके लुक्स देखो, वो इंस्पायर है पुरानी RC से। और देखो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी ना इस वाली RC में, आप ध्यान से देखो कि जो उसकी साइड फेयरिंग है ना उसने इंजन को पूरा कवर कर लिया है। अब देखो ये चीज़ मुझे देखने को मिली थी BS3 RC में, उसके बाद से ये लोग फेयरिंग धीरे धीरे नीचे से कम करते चले जा रहे हैं। अरे भाई फेयरिंग बाइक है, एक नेकेड बनाओ एक फुल फेयरिंग बनाओ, ये बीच वाला सिस्टम क्या रखते हो, थोड़ी फेयरिंग थोड़ी नहीं फेयरिंग। होंडा से कॉपी मत करो भाई, वो लोग मतलब उस चीज़ में बेस्ट हैं कि कैसे मतलब कि अच्छे लुक्स भी देने और फेयरिंग भी कम देनी है, ठीक। तो फेयरिंग देखो इस बार फुल है तो मुझे बहुत सही लगी, किनारे से साइड फेयरिंग बल्कि लुक आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि सामने का जो लुक है पुरानी वाली BS3 RC जैसा है। कुल मिला के BS3 RC का जो लुक था और फिर ये जो अभी जो BS6 वाली RC लॉन्च हुई है, वो इन दोनों को अगर मिला दो और इससे अच्छे पार्ट्स केवल निकाल लो, मतलब ये इसका वो उसका जो भी बेस्ट था वो बना के जो अपकमिंग RC आ रही वो है, तो भाई लुक्स के मामले में भाई 10 on 10 मुझे तो बहुत पसंद है। इससे बेटर कर भी नहीं सकते थे क्योंकि इनको लेजेंडरी बाइक अपनी जो RC वैसी रखनी थी, तो वो और प्लस ये सामने की तरफ इसमें प्रोजेक्टर हैं 2, और किसी स्पाई शॉट में मैंने देखे थे इसमें 2 प्रोजेक्टर हैं। एक क्या होगा लो बीम में एक जलेगा, हाई बीम में दोनों शायद साथ जलेंगे, जो कि इनका वही है तरीका जो कि आपने देखा होगा जो BS3 BS4 RC में आता था। और भाई इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जो
ड्यूक 390 आने वाली है, वैसा स्विंग आर्म, वैसा ही साइड में मोनोशॉक, सारी चीज़ सेम है। तो मेरी तरफ से कुछ ओपिनियन है तो भाई एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो ड्यूक 390 और RC 390 इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट हैं, तो मुझे लगता है ना इनको एक यूनिक आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। देखो ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, इनकी जगह तो मैं कुछ ऐसा करता कि जो RC 390 जो अपकमिंग आ रही है उसको RC 390 ओरिजिनल रखता, फिर RC 200 उसके लुक्स रखता BS3 RC जैसे, मतलब थोड़ा डाउन RC 390 से। फिर जो RC 125 होती उसके लुक्स देता मैं जो अभी करंटली RC 390 आ रही है। तो इस तरह तीनों बाइक अलग हो जाती और दूर से लोग समझ अच्छा ये वाली बाइक है, ये वाली बाइक है और ये वाली इनके फ्लैगशिप बाइक है। और इसमें क्या करता मैं RC 390 के लिए यूनिक कलर ही रखता जो कि ना RC 125 में आते ना 200 में आते। तो को लग रहा होगा मैं ये वाली RC क्यों लूँ जब 490cc पैरेलल ट्विन RC आ रही है और ड्यूक आ रही है। तो भाई वो नहीं आ रही है क्योंकि इनके CEO ने ये कंफर्म किया है कि भाई हम 490cc को डिच कर रहे हैं, हम 690cc को ला रहे हैं। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज़ आई जो कि आप देख सकते हो, उसमें KTM ने ये क्लियरली कहा है कि हम हायर CC जो भी KTM बाइक हैं वो इंडिया में नहीं लाएंगे क्योंकि टैक्स बहुत ही उल्टे सीधे हैं जो हमारे समझ नहीं आ रहे, और फिर हम लोकलाइज भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करें फिर बाइक ना चले तो फिर क्या होगा हमारा। इसी वजह से क्लियर ये है कि अगर आप ऑस्ट्रियन ब्रांड से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार अच्छी बाइक आएंगी जो कि बाहर, आप जानते हो KTM कितना ज़्यादा फेमस है रैली वाली बाइक और ये एडवेंचर वाली बाइक बनाने में, लेकिन भाई क्लियरली अपने दिमाग में ये बैठा लो कि अब KTM की जो सबसे फ्लैगशिप बाइक होगी वो RC 390 ही है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर आपको मतलब इससे ऊपर जाना है तो आप किसी और ब्रांड में जा सकते हो। इसके लिए वेट तो मत करना, ये सोचना कि आएगी नहीं आएगी, भाई क्लियर है। तो भाई आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो तो प्लीज़ भाई कमेंट सेक्शन में मतलब अपने ओपिनियन बताना, जो भी अच्छा कमेंट होगा मतलब लाइक उसको पिन कर दूंगा ताकि और लोग भी उसको पढ़ के समझ जाएं। और भाई अगर कोई गलती हो गई हो, जैसे कभी कदार हो जाती, काफ़ी लोग करेक्ट करने आते हैं, तो थैंक यू भाई, आप लोग आते हो और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो कुछ हो गया हो मुझसे मिस्टेक या कुछ भूल गया हूँ तो भाई आप कमेंट्स में बताना, मिल के बात करेंगे। और टिल देन बाय बाय।